अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब क्या जानते हैं आप मोबाइल वीडियोग्राफी के बारे में? मैं बस गेम में चलाने वीडियोग्राफी की बात हो रही है। वीडियोग्राफी हाँ, बस क्या हम जानते हो पापा आप? को पकड़ा देते हैं, वो फिर वो खुद ही करते रहते हैं। आप क्या जानते हो मोबाइल वीडियोग्राफी के बारे में? वही जो इसने क्या है अभी। आज हम आपको ये बताएंगे कि अपने मोबाइल से आप वीडियोग्राफी कैसे कर सकते हैं। पहले हम पार्क का कोई ऐसा कोना ढूंढ लें जहाँ पे शोर ज़्यादा ना हो। सब फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स का ये कहना है और मैं इस बात पे खुद यकीन रखता हूँ कि इस दुनिया का बेहतरीन कैमरा वो है जो आपकी जेब में है। हम में से अक्सर लोग मोबाइल को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि इसका सेंसर छोटा है और सब लोग ये समझते हैं कि शायद ये इतनी अच्छी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो सबसे पहली टिप तो ये है कि अपने मोबाइल के कैमरे को एक कैमरा समझना शुरू करें और उसको उस तरीके से ट्रीट करें जैसे कि आप एक कैमरे को ट्रीट करते हैं। आज की इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में मैं आप सारी की सारी फुटेज सिवाय इसके जो आप इस वक्त अल्फा 6300 पे देख रहे हैं, इसके अलावा सारी की सारी फुटेज मैं iPhone 6 पे रिकॉर्ड करूंगा जो कि 4 साल पुराना फ़ोन है। सब लोगों का ये ख्याल है कि शायद ये उतनी अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता जितनी कि iPhone 10 या दूसरे आईफोन्स कर सकते हैं। आपका फ़ोन आपकी जेब में होता है, आपकी गाड़ी में होता है, मुख्तलिफ जगहों पे हर वक्त आपके हाथ इस पर लगते रहते हैं। या तो अपने पास एक कपड़ा रखें, कपड़ा नहीं है तो हमेशा रिकॉर्डिंग से पहले अपने कैमरे की लेंस को साफ़ करें। आपके कैमरे की लेंस साफ़ होगी, फुटेज अच्छी आएगी। अब तीसरी टिप ये है कि आप अपनी सेटिंग्स में जाएं और सेटिंग्स में जाने के बाद आप अपने कैमरे के वीडियो रिकॉर्डिंग को उसके हाईएस्ट फ्रेम्स पे करें। 60 फ्रेम्स पर सेकंड मिनिमम रखें और अगर आपका मोबाइल जो है 1080 में रिकॉर्ड करता है जो कि एक HD फुटेज है तो अच्छी बात है, 4K में रिकॉर्ड करता है तो और अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल आप अपना फ्रेम रेट 60 फ्रेम्स पर सेकंड कम से कम रखें। उससे आपको अपनी वीडियो को स्टेबलाइज करने में बहुत आसानी हो। हम में से अक्सर लोग जब फुटेज रिकॉर्ड करते हैं तो वो कैमरे को उन्होंने पकड़ा ऐसे या ऐसे और वो कैमरे को बस रिकॉर्डिंग पे डाला और शुरू हो गए। पहली चीज़ ये कि आप अपने कैमरे को वर्टिकल बिल्कुल ना रखें, आपकी फुटेज बहुत बुरी आएगी। दूसरी चीज़ ये कि आप अपने कैमरे को लैंडस्केप मोड में रखें। लैंडस्केप मोड में रखेंगे आप ज़्यादा वाइड एरिया कवरेज कर पाएंगे और आप उस तरह की फुटेज हासिल कर पाएंगे जिसको आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं, अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और जो अच्छी भी लगे। इसके बाद ये कि आप अपने कैमरे को दोनों हाथों से पकड़ें। अगर आप अपने कैमरे को दोनों हाथों से नहीं पकड़ेंगे तो कैमरे में शेक ज़्यादा आएगा। अगर किसी वजह से आपको अपना कैमरा एक हाथ से पकड़ना पड़ भी जाए उसका सही तरीका ये है कि आप अपनी हथेली पे रख के अपने मोबाइल फ़ोन को इस तरीके से पकड़ें। ये है कि आप अपने कैमरे को अपनी आंखों के आगे रख के रिकॉर्डिंग मत करें, आप अपने कैमरे को सब्जेक्ट के लेवल पर रखें। अगर आप इस फुटेज को रिकॉर्ड करेंगे कैमरे को ऊपर रख के तो आप ये देखेंगे कि एक टॉप के एंगल से मेरा व्यू आएगा जो कि अच्छा नहीं आएगा। उसी फुटेज को जब आप बिल्कुल सामने रख के कर सकते हैं तो आपका व्यू भी अच्छा आएगा, आपकी फुटेज भी बेहतरीन आएगी। अगर आपको याद हो तो हम जब छोटे थे सारे के सारे तो हम लोगों को दुनिया बड़ी सी नज़र आती थी, हम लोग को तमाम व्यूज़ ज़्यादा अच्छे लगते थे। अब बड़े होने के बाद हमें वो व्यूज़ इतना अपील नहीं करते, इतने सिनेमैटिक व्यूज़ हमें नहीं मिलते। इस कैमरे को आपने उस लेवल पे रखना है कि जितना एक 9 या 10 साल के बच्चे के आँख का लेवल होता है। और उसके बाद ये कि अगर आप अपने फ़ोन को दोनों हाथों से भी पकड़ेंगे तो जब आप किसी बच्चे को फॉलो कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट को फॉलो कर रहे हैं तो आपके कदमों की वजह से कैमरे में दोबारा शेक आएगा और कैमरे का लेंस ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होगा। उसको अवॉइड करने के लिए, इससे बचने के लिए निंजा वॉक करें। निंजा वॉक ये है कि एक पैर के आगे दूसरा पैर, छोटे छोटे कदम। अगली टिप ये है कि आप अपने सब्जेक्ट के साथ स्टेशनरी मत रहें बल्कि अपने कैमरे को अपने सब्जेक्ट की तरफ मूव करें। कुछ कैमरा मूव करें। बेटा इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, इधर खड़े हो जाओ इस कोने पे। अगर आपका सब्जेक्ट स्टेशनरी है तो ऑटो फोकस को लॉक कर दें ताकि लाइट चेंज होने के साथ या मूवमेंट चेंज होने के साथ आपका फोकस बार बार तब्दील ना हो। स्क्रीन को टच करें और टच करके करें होल्ड। आप जैसे ही होल्ड करेंगे आपके पास AEAF लॉक लिखा हुआ आ जाएगा और आपका सब्जेक्ट फोकस में आ जाएगा। और आखिरी टिप ये जिस पे आज मैं आज की वीडियो का अख्ताम करूँगा वो ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट को सेव करें तो उसको आप 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे सेव करें, क्योंकि 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे आपको वो सिनेमैटिक व्यू और वो सिनेमैटिक मोशन मिलता है जो कि आपको 60, 30, 90, 120 फ्रेम्स पर सेकंड पे नहीं मिलता। तो आप रिकॉर्डिंग करें 60 फ्रेम्स पर सेकंड में और सेव करें 24 फ्रेम्स पर सेकंड में। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की टिप्स पसंद आई होंगी। बच्चों ने मेरे साथ मिलकर काफ़ी मेहनत की है इस वीडियो पे, तो थैंक यू बच्चों। थैंक यू पापा। अपना ख्याल रखें, अच्छी वीडियोस बनाएं, अपने मोबाइल को पूरी तरीके से इस्तेमाल करें। तो ये बहुत ही बुनियादी सी बातें थी जो मैंने आज आपको बताई। पहले आप इन बातों पर अमल करना शुरू करें। इस सीरीज़ की अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने आईफोन से या अपने 4-5 साल पुराने फ़ोन से सिनेमैटिक फुटेज किस तरह लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। ये है टेक एंड ट्रैवल और मैं अल्लाह हाफ़िज़।
है